ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नारद जी भारतवर्ष के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भारतवर्ष में जन्म लेता है तो 3 विभागों में जन्म लेता है। अगर वो सत्वगुण में है तो उसका जन्म एक अच्छे परिवार में हो सकता है, रजोगुण में मध्यम परिवार में, और अगर तमोगुण में है अपने पूर्व कर्मों के कारण तो नीचे के परिवारों में उसका जन्म होता है। लेकिन वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसने भारतवर्ष में जन्म लिया है, चाहे वो सत्वगुण में हो, चाहे रजोगुण में, चाहे तमोगुण में, अगर वो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण करता है, किसी भी गुण से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, अपने स्वभाव, अपने गुणों के अनुसार उसे अभ्यास कराया जा सकता है, ट्रेनिंग दी जा सकती है वर्ण और आश्रम की। अगर वो ऐसा करता है तो किसी भी व्यक्ति को जीवन की सफलता प्राप्त हो सकती है और कोई भी कर्म ऊंचा या नीचा नहीं है। किसी व्यक्ति के अंदर में ब्राह्मण के गुण हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर में क्षत्रिय के, किसी में वैश्य के, किसी में शूद्र के। तो हम पिछली कथा में ये वर्णन कर रहे थे कि भगवद गीता में बताया है हम कैसे पहचानेंगे प्रामाणिक गुरु जो है इन लक्षणों के आधार पर किसी व्यक्ति को अपने अपने कर्म में लगा करके उस कर्म के द्वारा भगवान की संतुष्टि कैसे करनी है वो सिखाता है। तो ये कौन कौन से लक्षण हैं? तो ब्राह्मण के लक्षण इस प्रकार से बताए गए हैं। शमो दमस तपः शौचम शांतिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अगर किसी मनुष्य में हम ये लक्षण देखें तो उसमें ब्राह्मण के लक्षण हैं। उसने हो सकता है किसी भी परिवार में क्यों ना जन्म लिया हो। मान लीजिए किसी ने शूद्र के घर में जन्म लिया है, लेकिन अगर उसमें ये लक्षण है ब्राह्मण के तो उसे भी अभ्यास के द्वारा ब्राह्मण के कार्यों में लगाया जा सकता है और उस प्रकार से वो भगवान की संतुष्टि कर सकता है। दूसरा, अगर उस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है
लेकिन उसमें लक्षण अगर शूद्र के हैं या किसी और वर्ण के हैं तो उसे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए दूसरे वर्ण की, और उस वर्ण में अपने कार्य के द्वारा वो भगवान की संतुष्टि कर सकता है। ये प्रामाणिक गुरु के निर्देश में वो सिखाते हैं। तो ब्राह्मण के देखिए क्या क्या लक्षण है। शमाह, शमाह का मतलब होता है बहुत शांत स्वभाव का है। कई बार हम लोग देखते हैं कुछ लोग थोड़ा भी अगर हम इस भौतिक संसार में अगर उचाव और चढ़ाव या फिर उतार चढ़ाव आता है तो लोग अपने मन के अंदर में उद्विग्न हो जाते हैं और उनके मन में अशांति छा जाती है। ब्राह्मण के लक्षण क्या हैं? वो शांत स्वभाव का रहता है। अगर ऐसी परिस्थिति भी है जिसमें किसी भी व्यक्ति को क्रोध आता है, लेकिन ब्राह्मण के लक्षण क्या हैं? उस प्रकार की परिस्थिति में भी शांत रहता है। जीवन के उतार चढ़ाव में, मान अपमान में शांत रहता है। दूसरा दमः, दमः का मतलब होता है मन के ऊपर नियंत्रण और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण। मनुष्य जीवन में ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग अपनी इंद्रियों के दास बन गए हैं। हमें अपने इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। इसे संस्कृत में कहते हैं गोस्वामी। गो का मतलब होता है इंद्रियां और स्वामी का मतलब होता है जो उनको नियंत्रण में रखता है। ये गोस्वामी का मतलब होता है। तो ब्राह्मण के लक्षण क्या होते हैं? वो अपनी इंद्रियों को काबू में रखता है। तीसरा है तपः। तपः का मतलब होता है मनुष्य जीवन में हमें अपनी तरफ से कुछ प्रकार की तपस्या लेनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी जीभ तो बोलेगी भाई मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे उधर जाना है, लेकिन हमें तपस्या करनी चाहिए। सवेरे जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त समय में उठना चाहिए। गर्मी हो सर्दी हो फिर भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब गर्मी है तो अब मैं अपने कार्य नहीं करूँगा, अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है अब मैं बिस्तर में केवल सोता रहूँगा। वो ब्राह्मण के लक्षण नहीं है। तपस्या ये ब्राह्मण के लक्षण है। शौचम, शौचम का मतलब होता है स्वच्छता, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक स्वच्छता आती है जब हमारे विचार, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं और हमारा हृदय, हमारा मन गंदगियों से स्वच्छ रहता है। अंदर की गंदगियां कौन सी है? काम वासनाएं हैं, क्रोध है, मात्सर्य है। तो अनेकों प्रकार की गंदगियां हमारे मन के अंदर में है। इनको हम कैसे साफ कर सकते हैं? जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, जब हम आध्यात्मिकता की तरफ प्रगति करते हैं, तो ये मन की गंदगियां, ये मन का दूषण, हम उससे मुक्त हो जाते हैं। और बाहर शरीर का जो अनेकों प्रकार की जो है गंदगियां होती हैं, जिसे हम कहते हैं ना अनहाइजीन, तो हमें हाइजीनिक
प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, शुद्धता के नियमों का पालन करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर शौच में जाने के पश्चात हमें जो है स्नान करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, पांव धोने चाहिए। भोजन खाने से पहले अपने हाथों को, पांव को स्वच्छ करना चाहिए। तो इस प्रकार से शौच के नियम होते हैं, इसे कहते हैं शौचम। अगला है शांतिर। शांतिर का मतलब होता है सहनशीलता। जैसे हमने देखा है पेड़ बहुत सहनशील होता है। पेड़ को अगर हम काट भी देते हैं वो फिर भी सहन करता है। गर्मी आती है, सर्दी आती है, लेकिन पेड़ वहीं पर खड़ा हुआ है। तो पेड़ का उदाहरण दिया जाता है सहनशीलता के लिए। इसी प्रकार से जीवन में दुख आएंगे, सुख आएंगे, मान आएगा, अपमान आएगा, हमें सहनशील रहना है, सहन करना है। अगला है विज्ञानम। ज्ञानम विज्ञानम, दो होते हैं। देखिए, एक होता है ज्ञानम, एक होता है विज्ञानम। ज्ञान का मतलब होता है वेदों का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। जब उसी ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, उस ज्ञान के अनुसार कार्य करते हैं, विवेक के द्वारा कार्य करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे विज्ञान कहते हैं। एक हो गया थ्योरेटिकल नॉलेज, एक हो गई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ज्ञानम बोलते हैं थ्योरी और विज्ञान बोलते हैं प्रैक्टिकल। तो ये भी जो है ब्राह्मण के लक्षण है। आर्जवम, बहुत ईमानदार होता है। ब्राह्मण जो है झूठ नहीं बोलता है। क्षत्रिय के लिए ये छूट है कि वो बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसे झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन ब्राह्मण जो है वो झूठ नहीं बोलता है। आर्जवम, आर्जवम का मतलब है बड़ी ही ईमानदारी के साथ में वो कार्य करता है। आस्तिक्यम, आस्तिक्यम का मतलब हमें पता है आस्तिक और नास्तिक होते हैं ना, मतलब उसको धर्म के ऊपर विश्वास है, वो धार्मिक है। ये हो गए ब्राह्मण के लक्षण। तो किसी भी व्यक्ति में कहीं पर भी उसने जन्म क्यों ना लिया हो, चाहे भारत में लिया हो, चाहे अमेरिका में लिया हो, चाहे ब्राह्मण के घर में लिया हो, चाहे शूद्र के घर में लिया हो, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर में ये लक्षण है तो उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है ब्राह्मण की, और वो अपने कर्म के द्वारा भगवान की संतुष्टि कर सकता है। इसी प्रकार से देखिए अब क्षत्रिय के लक्षण क्या होते हैं, ये भी भगवद गीता में बताएं। कुछ व्यक्तियों के अंदर में ये लक्षण हो सकते, क्या हो सकते, देखिए शौर्यम। शौर्य का मतलब पता है ना, वीरता। उसके रग रग में, खून के अंदर में वीरता दौड़ती है। और क्या है, तेजो, पावर जिसे कहते हैं, उसके जीवन के अंदर में बहुत तेज है। धृति, धृति का मतलब होता है निश्चय की शक्ति। वो कुछ निश्चय करता है तो उसे करता है। तो ये किसके गुण हैं, ये क्षत्रिय के गुण हैं। दाक्षम, दाक्षम का मतलब होता है हर एक चीज को, कार्य को करने में दक्ष है, एक्सपर्ट है। उसे आप कोई भी कार्य दे दीजिए, बड़े ही एक्सपर्टनेस के साथ में, दक्षता के साथ में वो कार्य करेगा। ये क्षत्रिय के गुण हैं। युद्धे च अपलायनम, अगर वो युद्ध करता है, युद्ध जाता है, धर्म युद्ध करता है, युद्ध से कभी पीठ दिखा करके भागेगा नहीं, मर जाएगा, रणभूमि में प्राण त्याग देगा, लेकिन पलायन नहीं करेगा, भागेगा नहीं, रण छोड़ करके भागेगा नहीं। ये क्षत्रिय के लक्षण होते हैं। दानम, और उसके पास ऐश्वर्य तो होता है, लेकिन ऐश्वर्य के साथ में, जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं ना,
दानवीर कर्ण हम लोग कहते हैं, वो क्षत्रिय था। तो जो क्षत्रिय होते हैं वो बहुत दानवीर होते हैं, उनके पास जो ऐश्वर्य होता है उसका भरपूर वो दान करते हैं लोगों को। तो दानम ईश्वर भावश्च, ईश्वर भाव का मतलब होता है लीडरशिप, नेतृत्व करने की एक लक्षण, उसके वो गुण होते हैं उसके अंदर में। लोगों का वो लीडर बन सकता है। राजा क्या होता है? वो लोगों का, जनता का लीडर है, उनका नेतृत्व करता है। क्षात्रम कर्म स्वभावजम, ये क्षत्रियों के स्वभाव हैं, उनके लक्षण हैं। अगला भगवान बताते हैं कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्यम कर्म स्वभावजम, और किसी का मन जो है कृषि करने में है, खेती करने में है, गो रक्षा करने में है, और वाणिज्यम व्यापार करने में है, तो हम लोग समझ सकते हैं उसके अंदर में वैश्य के गुण हैं। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, और जो व्यक्ति इनमें से कुछ नहीं कर सकता है, ना वो क्षत्रिय के कार्य कर सकता है, ना ब्राह्मण के कार्य कर सकता है, ना वो व्यापार कर सकता है, ना कृषि कर सकता है, ना गोरक्षा कर सकता है, वो केवल नौकरी कर सकता है कि भाई नहीं, मेरे से ये सब तो नहीं होगा, मैं कुछ सेवा कर लूँगा बस। तो उसको क्या कहते हैं? परिचर्या। परिचर्या का मतलब होता है सेवा भाव। आत्मकम, जिसके अंदर में ये गुण हैं, शूद्रस्यापि स्वभावजम, उसे हम शूद्र कहते हैं। तो इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी भी गुण में क्यों ना हो, नारद जी कह रहे हैं अगर प्रामाणिक गुरु के निर्देश में, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार अगर वो भगवान की संतुष्टि करता है, उसको भी अपने जीवन की सफलता प्राप्त हो सकती है। और आगे अब नारद जी क्या बताएंगे उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। त्रिवेणी का ये संगम सारे पाप हर जाता है, कुंभ नहीं वरदान है, मोक्ष द्वार कहलाता है। प्रयागराज की ये धरती संतों का यहाँ रेला है, कण कण में यहाँ ज्ञान भरा ये महाकुंभ का मेला है। अमृत का रस छलकाए वो महाकुंभ है, जहाँ आस्था की धारा वो महाकुंभ है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश वाडकर। पवित्र त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेला एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन हर कोई प्रयागराज नहीं पहुंच पाता। ऐसे भक्तों के लिए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर एक विशेष मानसी स्नान और हवन सेवा का आयोजन कर रहा है। चलो साथ मिलकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं, महाकुंभ में भाग लेने के साथ साथ चंद्रोदय मंदिर बनाएं। हरे कृष्ण।